क्या होगा इसको, चलो क्या क्या दिया सबसे पहले आपको, क्लोजिंग कैपिटल दी, ओपनिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या नाम होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे वैसे एंट्री करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आगे बताओ, क्वेश्चन की ना लास्ट एंट्री सबसे पहले पढ़नी होती है। लास्ट एंट्री में क्या क्या एंट्री मांगी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन, बेटा एंट्री क्या क्या मांगी लास्ट में क्वेश्चन में, देखो जनरल एंट्री किस की मांगनी है, आईओसी, और आईओसी कितनी कैपिटल कितनी एंट्री आएंगी, दो। तो हम नंबर डाल देते हैं, पहली आईओसी की एंट्री की और दूसरी आईओसी की एंट्री की। तीसरी एंट्री कौन सी मांगी है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट होता है कि ये वाला होता है, डिविजिबल, इसकी कितनी एंट्री होती है, एक होती है। तो ये आप जब तक ये नहीं बनाऊंगा ये बन जाएगा। तो ये वर्किंग नोट है बेसिकली मेरा, ये मेरा पूरा पूरा क्या क्वेश्चन है, ये समझ रहे हो। क्वेश्चन में फेयर चीज ये है, ना ये फेयर है ना ये फेयर, तो वही सिखाने के लिए कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तो क्या ये ओपनिंग कैपिटल है, नहीं। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो तरीके होते हैं, आप अकाउंट में डाल दो, अपने आप आ जाएगी ये वाली, ठीक है, या फिर आपको वो सिखाया था नहीं, वो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल टेबल, तो ये करते हैं। और क्या जल्दी बताओ, ड्राइंग ऑफ कैपिटल कहां पे आएंगी, टू साइड बाय साइड, जल्दी टू साइड आएंगी। तो क्या लिखेंगे, टू, हर कमल को याद करना है ये वाला काम, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ये कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ, कितना है बताओ, नाम क्या है, नरेश एंड सुकेश, नरेश सुकेश, कितना है, चलो अगला बताओ, और क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ, टू ड्राइंग्स अकाउंट, अकाउंट वर्ड जरूर लिखना, यहां भी यहां भी, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ क्या है, प्रॉफिट, कितना है, इसकी भी 1 लाख है, इसकी डेट क्या थी, 1 अक्टूबर, दिख रही है ना। चलो और कुछ दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया। यहां का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है, कोई डाउट, आगे बढ़े। चलो अब क्या मैं यहां से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं, इसमें ये वाला अमाउंट क्या होना है, ये वाला अमाउंट क्या होना है, ऐड। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अभी मैं ये टोटल नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। इसके अंदर ये क्या करूंगा, कितना हो गया, 1.5 लाख ऐड करके कितना आ गया, और ये कितना आ गया, 4 लाख। यहां पे किसी को कोई डाउट। अब हमने ओपनिंग कैपिटल पे क्या करना है? सब कुछ ऐड होता है भाई साहब। और अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो क्या ऐड होता, खाली ये ऐड होता, ये फ्लक्चुएटिंग की एंट्री है। अगर दो अकाउंट बनते ना आपके, पार्टनर्स फिक्स अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट में ये आता ऊपर कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में ये वाला आता, मतलब करंट अकाउंट में ये आता। अब इसमें सारा कुछ आएगा। अब मेरे को क्या निकालनी है, 2 आईओसी, एक हो गया नरेश, एक हो गया सुकेश, ठीक है। जगह है यहाँ पे, बहुत जगह है, यहाँ तो पूरा बोर्ड ही आ गया इसमें, तो जूम में ना पूरा बोर्ड नहीं आता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर कर लेता हूँ, आ रहा भाई बोर्ड आ रहा, देखिए जरा पूरा आ रहा है यहाँ तक, वो भी आ जाएगा। चलो वो हाथ नहीं पहुंच रहा, ये सही है। अब ध्यान से देखो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, किसका, ये भी आपको शो करना है वर्किंग नोट में, ठीक है। तो पहले निकालेंगे किसका, नरेश। नरेश के पास 1 अप्रैल कितनी कैपिटल थी, कब तक थी ये, सिर्फ 1 अक्टूबर तक। उसके बाद उसने 50,000 क्या करिए, निकाल लिए। तो 4.5 लाख पे 6 महीने का, और फिर 4 लाख पे 6 महीने का, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो निकाल लो फटाफट से, कितना परसेंट दिया है, ये 6 महीने का, प्लस कैसे 1.5 लाख निकाला है, ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये देते हैं कैपिटल में निकालना ना, ये इसमें तो आईओडी निकलेगी, इसमें क्या निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी। तो खाली कैपिटल इतनी थी, निकाली कितनी कैपिटल, इतनी। तो 4 साढ़े 4 लाख 6 महीने के लिए, और 4 लाख 6 महीने के, दोनों को क्या कर देंगे हम,
ऐड कितना अमाउंट आया था तुमने निकाला था ना अभी इसका 45,000 का आधा 22,500 और इसका आएगा 20,000 कितना आ गया 42 तो ये आ गया तुम्हारा 42,500 और ये कितना आएगा ये 40,000 ही आएगा क्यों क्योंकि इसकी कैपिटल 4 लाख है इसने कोई कैपिटल निकाली है विड्रॉ की इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितनी रही 4 लाख तो भैया ये क्या हो गया 4 लाख कितना आ गया आंसर 8250 दो एंट्री मिल गई ये एंट्री कहां जाएगी क्या लिखोगे आईओसी अकाउंट कितना कोई डाउट अब इस पे क्या निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले आप चेक करो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए परसेंटेज दी नहीं हुई मान लो अगर दी होती 10% तो क्या करते 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000 उस पर क्या करते 6/12 क्योंकि m/12 होता है उसके अंदर आईओडी में होता है उसी में नहीं होता तो वो होता तो निकलता अब जब नहीं दिया तो क्या करें और कोई सैलरी वैल्यू कुछ दे रखा है चलो बढ़िया है फिर तो क्या इस पे हमेशा 2 क्या है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू नरेश सुकेश भैया प्रॉफिट कितना आया 1 लाख 10,000 और इसका आधा कोई रेशियो दिया है तो आधा कर दो 1/2 ठीक है अब ये प्रॉफिट कहा जाता है बाय पीएनएल अकाउंट ये आपका सारा काम मांगा नहीं है ये मैं कर रहा हूं एक्स्ट्रा ताकि हर चीज सिखा सकूं आपको मैं जब एक क्वेश्चन में मांगेंगे तो कर देना नहीं तो रहने देना अब इसको ऐड करेंगे इसको माइनस करेंगे यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका जो भी कुछ निकलना होगा निकल जाएगा उसको छोड़ो आपको ये मांगा ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं हमको क्या मांगी सिर्फ हमारा फेयरवर्क क्या है अब ये कितनी एंट्री होनी है 3 तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा 3 मार्क्स का तो 3 मार्क्स के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है ये बहुत बड़ा काम है ना तो आपने अब क्या करना है प्रैक्टिस जब करोगे घर पे तो आपने फेयर से रफ में करना है कि भैया अगर डिविजिबल प्रॉफिट ना मांगा होता तो ये थर्ड एंट्री होती नहीं होती ना चालू किया था तो डिविजिबल प्रॉफिट ना मांगा होता तो थर्ड एंट्री होती तो अगर थर्ड एंट्री नहीं होनी थी थर्ड एंट्री में क्या आएगा ये वाला अमाउंट तो क्या मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत थी फिर मैं क्या करता फिर मैं एक टेबल बनाता ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ये दोनों प्लस ये क्या निकलती है ओपनिंग कैपिटल उस पर क्या निकलता है आईओसी और जब आईओसी निकल जाएगी तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि बिना अकाउंट बनाए क्या मैं आईओसी की एंट्री नहीं कर सकता आपको अभी तक याद नहीं आईओसी की एंट्री पहली एंट्री बिना छोड़ दो अमाउंट अकाउंट नहीं है पहली एंट्री क्या होती है पीएनएल ऑपरेशन अकाउंट टू आईओसी दूसरी आईओसी टू पार्टनर्स ठीक है एंट्री याद कर लो आज से आपने एंट्री याद करनी है क्योंकि अगर एंट्री याद होगी तो आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका काम 3 मार्क्स का बहुत कम जल्दी हो गया बहुत कम टाइम वेस्ट होगा ठीक है अगर ये प्रॉफिट मांगा भी है तो हम इतना बड़ा अकाउंट बना के टी शेप नहीं ला सकते रफली क्योंकि इसके मार्क्स थोड़ी है ये बस दिखाना है फेयर में करना है अकाउंट्स का रफ वर्क कभी पीछे आगे नहीं करते क्वेश्चन के बाद में करते हैं वर्किंग नोट के नाम पे वो आप टी शेप बना दो इसको टी शेप बनाओगे है ना इससे आपका ये अमाउंट तो फटाफट से निकल आएगा थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना आज के होमवर्क से जो जिसके मार्क्स नहीं है वो जल्दी करने की प्रैक्टिस करना ठीक है अब बताओ पहली एंट्री क्या करनी थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू अमाउंट कितना आएगा इसमें पूरा आता है आंसर मैच कर लेना एक बार अगली एंट्री आईओसी अकाउंट यहां भी अकाउंट लिखना है डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट होता तो क्या करते हैं नरेश करंट अकाउंट टू सुकेश करंट अकाउंट अगर ये कौन सा अकाउंट है फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो बनते हैं ना उसमें आईओसी कहा जाता है
इसमें जाता है कि उसमें जाता है? उसमें करंट अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? टू बैंक बाय बैंक, खत्म। वही। और ये आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश, कैपिटल अकाउंट टू सुकेश। और ये कितना अमाउंट है? 1,17,500 5875। नोट करना शुरू कर दो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये क्या अमाउंट था? 82। ठीक है जी, 40 है। और इनकी डोनेशन लिख लोगे, सारी डोनेशन लिख लोगे ना। आईओसी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, खत्म। ठीक है, फटाफट से नोट पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपका प्रॉफिट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या है? एक बात याद रखनी, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें हम लॉस नहीं दिखाते कभी भी। बहुत मजबूरी में कुछ में स्टार्टिंग में लॉस दिया तो लॉस तो आएगा ही आएगा, पर अगर प्रॉफिट दिया तो लॉस नहीं दिखाते। प्रॉफिट कितना दिया है? वो वाली क्लास अटेंड की थी, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, वो तो समझ आ गया था ना। अब 7800। अब हमने क्या निकालना? आईओसी। देखो पार्टनर्स का वो बताओ, नाम क्या है? जय एंड विजय। तो पहले आईओसी निकाले वर्किंग नोट में। जय कैपिटल कितनी है स्टार्टिंग में? इंटू 9%। और कोई साल टाइम तो नहीं दिया ना, कोई साल की कितना है? 9 सा। विजय का बताओ। ये पूरा फेयर प्रेजेंटेशन है, बस ये इंटरेस्ट कैपिटल को आईओसी लिख सकते हो कब? वर्किंग नोट में। यहां नहीं लिख सकते, फिर आदत डाल दो कि सर लिखते हैं हम भी लिखेंगे। यहां पे लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट ऑन। और यहाँ जे और वी नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? आप एग्जांपल्स देखोगे ना, जैसा एग्जांपल्स में फॉर्मेट है वही यूज करना है। हाँ, वर्किंग नोट में शॉर्टकट चल जाते हैं। हाँ, वर्किंग नोट अगर रफ में बना के आगे दिखाया नहीं तो मार्क्स कटेंगे। वर्किंग नोट ना बनाने के मार्क्स कटते हैं, बनाने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन तो आपको मार्क्स नहीं कटवाने। कितनी कैपिटल है? कितना है? 9 5 जा 2 0 2 0 काट के कितना बचा? 45। टोटल करें कितना आया? ये आ गया भाई। अब यहां पे ओरली पता लग रहा है, अगर मैं 11,700 यहां डाल देता हूं तो आंसर यहां आएगा ना, यहां आएगा। तो वो क्या हो गया? लॉस। पर हम लॉस शो नहीं करते। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्रॉफिट है इसी को इस रेशियो में क्या कर दो? बांट दो। या तो ये ओरली रेशियो निकाल लो, आपको ओरली निकलेगा क्या? 70 to 40 एक टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? बताओ क्या? 9 8 जा और 9 5 जा। तो रेशियो क्या बना? 8:2। आप ये क्या करो? 7800 को किस रेशियो में बांट दो? 8:5। समझ गए? ये एक ही टेबल में। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसा कोई अमाउंट कि सर ये एक टेबल में नहीं आ रहे और दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? पहले इससे आंसर बताओ कितना आ रहा है वैसे? 7800 किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 13 से। फिर 8 से क्या? 8/13 से 5/13। ठीक है, 7800 600 आ रहा है। 6 8 जा 48। तो एक आएगा 4800 और दूसरा कितना आ रहा है? 3000। ये चेक करो, बराबर हो गया। इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। रेशियो समझ आया? एक ही टेबल में आते हैं ना, 9 के टेबल में 0 काट दिया, 9 8 का। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आपका फॉर्मूला क्या था? पीआईओसी अपॉन टीआईओसी। तो आपने क्या करना है? अब देखो जैज आईओसी कितनी निकलेगी? प्रॉफिट पार्टनर पीआईओ फॉर्मूला क्या है हमारा? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है? 7200। टोटल आईओसी कितनी है? 11,000 इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? आंसर चेक कर लो, सही नहीं आएगा, खुद देख लेना। मेरी बात सुनिए, कट गए 9 8 जा। अब ध्यान से देखियो, 9 8 जा, 9 1 जा 9 10 11 12 13 जा।
यहां पे क्या किया था 8/, तो ये क्या आ गया, सेम ही तरीका है। या तो इसको डायरेक्टली ये रेशियो, और ले जो बच्चों की मैथ्स अच्छी है, इनकी मैथ्स वाले उसकी रेशियो निकालते हैं वो, फिर इसको बांट दो, खत्म करो। नहीं अगर आता तो ये फॉर्मूला तो है ही है, तो आपने क्या करना है, कितना आ गया 4800, दूसरा करोगे, दूसरा कितना आएगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11700 इंटू 78, आंसर क्या आएगा 3000। ऐसे क्वेश्चनों में ना प्रॉफिट बचता है ना लॉस बचता है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट तो बांट दिया हमने, समझ रहे हो। अब इसका हिंदी में क्या मतलब समझाया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है कि पार्टनर देते हैं, पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है उससे पार्टनर को मिलता है ना। पार्टनर कहता है कि मेरे को इतना इंटरेस्ट दो, दूसरा कहता है मेरे को इतना इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने इतनी कैपिटल लगाई है। बट होता क्या है, कंपनी के पास 11700 इंटरेस्ट देने के लिए पैसा, कंपनी कह रही है कि भैया मेरे पास तो प्रॉफिट इतना हुआ है, मैं इतना इंटरेस्ट बांटू कैसे, मतलब घाटे में चली जाऊंगी। फिर पार्टनर्स कहते हैं कोई बात नहीं, काम करो, जितना मेरा इंटरेस्ट कैपिटल बना है उसी रेशियो में मेरे को, उसी प्रपोर्शन में, उसी डिवीजन में मेरे को ये बांट दो, इक्वल मत बांटो। कंपनी बोलती है फेयर एनफ, लेकिन मेरे को ये तो देना ही था, जिस रेशियो में ये देना था उसी रेशियो में ये दे देती हूँ, प्रॉफिट खत्म करती हूँ। कंपनी कहती है मैं नो प्रॉफिट नो लॉस कर दूंगी, पर मैं लॉस नहीं करूंगी, बात खत्म। समझ गया भाई साहब, चलो नोट करो। इसके बाद सैलरी क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, चलो भी हुई है। हाँ, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म 4321, ठीक है जी। तो ये पार्टनर्स है। इफ इट अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड इतने, तो प्रॉफिट कहां लिखने वाला हूं मैं, कहां, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री कैसे करेगा फिर, हम जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना अपना। नेट प्रॉफिट मैम ने लिखा है ना, ना ना ब्रैकेट में लिख सकता है, क्योंकि जनरल एंट्री के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, पेनल अकाउंट डेबिट टू पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बाद में करते हैं बात उसकी बात। हरजस तेरे कब से है, 17 जून, उसमें पूरी बुक आ रही थी ना, थर्ड वाली, कि खाली रेशियो आ रहा है। हाँ तो तू रेशियो खत्म कर जल्दी जल्दी करके, और रेशियो की ना मेरी वीडियोस भी है, तो चैनल का लिंक है तेरे पास, तो वीडियोस भी है, देखो कोई रेशियो के होमवर्क में दिक्कत आ रही है पहले वीडियो देख ले फिर मेरे पास आ जा, ठीक है ना। अच्छा तेरे कब है, क्या आ रहा है उसमें, थर्ड बुक की रेशियो सीएफएस करा दिया हमने, तो कैसे आ जाएगी फिर रेशियो, पहले भी तो तुमको 9th 11th में कराया हुआ है ना। चलो बस तुम रेशियो करना शुरू करो, एग्जाम्पल सारे इलस्ट्रेशन में से डाउट लेते रहो बस, ठीक है। फिर सीएफएस में इसको कराऊंगा, तेरे को साथ करा दूंगा, मेरे को तो मेरे को अलग से टाइम दे दूंगा छुट्टियों में, छुट्टियों में तुम्हारा मौका है भाई, मैं तो छुट्टियों, तू स्कूल में कुछ करेगा मैं डाउट ले लूंगा, पर मैं पढ़ाना तो है ना। अब मेरी बात को समझ, तो छुट्टियों से पहले आ रहा है, हाफ ईयरली में आएगा कि नहीं आएगा, सोच रहा है कि इनके किसी के हाफ ईयरली में नहीं आएगा, तेरे आएगा। तो जून में जो छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल की, 1 घंटे का अलग से रोज का बैच बना के 10 से 12 दिन के अंदर मैं सीएफएस करा दूंगा हाफ ईयरली के लिए। तो सीएफएस स्कूल के लिए तो समझता रहे, यूटी के लिए समझता रहे, उसमें डाउट लेता रहे मुझसे, मेरी वीडियो ले सकता है, वीडियो में पूरा सीएफएस कराया, ढंग से कराया पूरे तरीके से, ठीक है। लेकिन जो बैच में कराऊंगा हाफ ईयरली में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, सब जगह आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद मेरे आगे पढ़ लेगा। जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो हमारा टाइम बच जाएगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ कर लेगा, समझ लो। ये बैच होगा ना उससे 1 घंटा पहले लगेगा, ताकि 2 बार लाना पड़े। मेरे को पता है रिक्शे वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है, तो सेटिंग ऐसे करूंगा कि एक ही बार हो, तभी शाम को मना कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। मान लो एक्स्ट्रा बनाना पड़े तो फिर 2:30 बजे बुलाऊंगा, फिर शाम को दोबारा बुलाऊंगा, ये टाइम में कि दोपहर को आ सकते हो तुम लोग, समझ गए। चलो बाकी देखते हैं बच्चों को। हाँ और क्या दिया क्वेश्चन में, आप दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे विल शेयर द प्रॉफिट इतने। पहले ओल्ड प्रॉफिट दिया, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया, वो कह रहे हैं वो चार्ज करेगा कमीशन कितने परसेंट पे, 20% पे, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, कमीशन और कोई आईओसी वाईसी दे रखी है, मान लो दी होती तो आईओसी कहां डालते, यहाँ पे, आईओडी यहाँ पे, ड्राइंग्स कहीं नहीं, इसमें कहां आएगी ड्राइंग्स, नहीं आएगी ना। फिर कमीशन हमेशा कहां आती है, डिविजिबल प्रॉफिट पे,
कमीशन किस पे आती है। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ द प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, अगर कुछ नहीं तो डिविजिबल ही होता है, लेकिन कई बार बोलेगा नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट वर्ड आ गया तो कौन सा प्रॉफिट होगी, ये, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नेट प्रॉफिट वर्ड है। अकाउंट्स में एक क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, एक वर्ड से। यहां पे क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट। कितने पार्टनर है, ए बी सी डी। कितना परसेंट कमीशन है, 20। लेकिन 20% है, वर्किंग नोट बनाते हैं। एक वर्ड और दिया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग है बिफोर चार्जिंग है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100, नहीं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद है, लास्ट चैप्टर में किया था। अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड है तो क्या लिखते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जनरल रिजर्व के लिए, यही पार्टनर्स कमीशन के लिए, यही मैनेजर कमीशन के लिए। कब, जब वर्ड क्या आ जाएगा, आफ्टर। अगर वर्ड है बिफोर चार्जिंग या कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल 20 अपॉन 100 करते, रेट अपॉन 100। क्लियर है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, आफ्टर। कितना आंसर आया भाई, कैसे, अरे पहले 30,000 आ गया, चलो। अब 20% हमने क्या निकाल ली, कमीशन। हमारा आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, अब ए की कितनी है, ये तो टोटल कमीशन आ गई ना। ए बी सी डी में कमीशन किस रेशियो में बांटोगे, आपको बोला है, कह रहा है कि 20% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन विच दे विल शेयर एज। जो कमीशन बटनी है वो किस रेशियो में बटनी है, 2:3:2:3। क्वेश्चन पढ़ रहा है साथ, लाइन लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब आफ्टर चार्जिंग का मतलब हुआ ये फॉर्मूला, दे विच दे विल शेयर, मतलब जो कमीशन है वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:3:2:3 2:3:2:3। टोटल कितना हुआ, 5 और 5 10, 10 को डिवाइड किया कितनी, कितना आया, 3,000। 3 2 6,000। इसके बाद क्या बचेगा, आपको क्वेश्चन में कुछ और दिया है नहीं, हम क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी डी। डी पे लाइन, लाइन क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 1,80,000 में से क्या चला गया, 30। कितना बचा, 1,00,000। पर ये किस रेशियो में बटेगा, नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है 4:3:2:1। इसका रेशियो रहेगा 4:3:2:1, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वो था कि कमीशन 20% दो आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूले के साथ, विच दे विल शेयर, मतलब कमीशन इस रेशियो में शेयर करना चाहते हैं। बट प्रॉफिट का रेशियो दिया है ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो 4 + 3 7 8 9 10, कितना आ गया, 15,000। 15,000 इंटू 1 15,000, 15 इंटू 2 30,000, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60,000। और एक रफ वर्क के लिए, मन क्रॉस चेक के लिए इनको टोटल करके चेक कर लेना, समझ गए हो, 10 से डिवाइड नहीं मिला। हाँ ये हाँ बोल रहा था, ना बोल रहा था, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं होमवर्क किया, हाँ सर, समझ जाता हूं मैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी का आएगी 2 अकाउंट, या अगर अलग अलग चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स सैलरी अकाउंट। बताओ जी कितनी अमाउंट है, 10,000। तो 10,000 इंटू किससे करना पड़ेगा, 12 से, 1,00,000। इसके फिलअप्स तो करे होंगे ना कुछ तो लिख के आए होंगे, क्योंकि बिल्कुल छोड़ा है हो तो मैं कहना अकाउंट बना के, जो तुम्हें अभी तुम्हें बोला है तो को आता था इतना तो लिख के आया करो। अगला
कहां गया क्वेश्चन? पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान दे खरगोल, ये तो होता रहेगा, नोट करने का टाइम दूंगा मैं, क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड लाइन कह रहे एक्स को क्या देनी है? एक कमीशन। एक्स को क्या देनी है? एक मिनट रुको, टू एक्स कमीशन अकाउंट। वो कह रहा है 10% किसका? अब नेट प्रॉफिट ये होता है कि ये होता है? तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, नेट प्रॉफिट है कि डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बताओ, बाय नेट प्रॉफिट दिया कितना हुआ जी? वाई इज इंटाइटल्ड टू सैलरी छोड़ दो, 10% नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द पार्टनर सैलरी कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 4 लाख। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। नंबर 1, एक्स की कमीशन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी है? कमीशन का रेट कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, लेकिन आगे क्या दिया है? आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रेट अपॉन 100 करना है। आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस 8। बिफोर चार्जिंग का मतलब बिफोर चार्जिंग वर्ड यूज हो या कुछ ना दिया हो तो 20 अपॉन 100 करते हैं। तो हमारे को रेट पता लग गया कि हमने 10 अपॉन क्या करना है? 100, क्योंकि हमें क्या दिए? बिफोर चार्जिंग वर्ड, बिफोर चार्जिंग। लेकिन वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट लेना है, वो कैसे लेना है? आफ्टर पार्टनर्स की सैलरी। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना? आफ्टर। अब ये बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट आप ले रहे हो, ये पार्टनर की सैलरी के पहले का है कि बाद का है? पहले का। हमें कौन सा बोला गया है? आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब है कि जो माइनस है ना माइनस कर दो, प्लस है ना तो प्लस कर दो। तो लेकिन पार्टनर की सैलरी बोला है एक्स की कि पार्टनर्स की बोला है? तो हम पहले वाई की सैलरी दे दें। वाई की सैलरी बताओ जरा कितनी है? पूरे साल की कि मंथली? साल की है। अब हमारे पास अमाउंट आएगा इसका कितना है? 4,20,000 तो नेट प्रॉफिट है, ये है बिफोर चार्जिंग। माइनस क्या कर दो? 1,20,000 तो एक माइनस कर दो, एक्स की सैलरी माइनस कर दो 25,000। किसकी सैलरी? वाई की सैलरी। अगर क्वेश्चन कहता एक्स को कमीशन दो 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो हम निकालते 4,20,000 इंटू ये, खत्म। अगर क्वेश्चन कहता 4,20,000 या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी, तो मैं सिर्फ एक्स की माइनस करता। अब बोल रहा है पार्टनर्स सैलरी, मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी को क्या करो? पहले माइनस। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। कितना आया? इंटू 10%, कितना आंसर आया? अमाउंट आया 27,500। और यहां पे हम ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं? WN1, वर्किंग नोट 1। हाँ, WN में फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, WN लिख सकते हो, बुक में चेक कर लेना। क्लियर है मेरे को? बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वाई की सैलरी दे चुके हैं हम। अब ये पर मंथ और पर एनम को ध्यान से पढ़ना है। वो एक्स की पर मंथ लिखी थी जान के, इसकी पर एनम, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमने कुछ सीखा। कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल। जो वाई को कमीशन देनी है वो किस प्रॉफिट पे देनी है? 10% बोला है, लेकिन क्या बोला है? 10% बोला है, लेकिन क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। मतलब कि ये वाली सैलरी भी माइनस कर दो और सारी कमीशन। कमीशन दो है, एक तो ये वाली, तो इसको क्या करेंगे हम? माइनस। और एक वाई की कमीशन, इसको माइनस कर सकते हैं निकालने से पहले, तो हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला बदलेंगे। ये आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला मतलब होता है कि कमीशन ये वाली क्या हो चुकी है? ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी, तो हमारा ये निकला था, इसमें ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, और अब इसमें क्या माइनस कर दूंगा? और मैं एक और कमीशन,
कितना आया आंसर? 005 14 में 7 गया 7 42 है 47 7 और यहाँ 6 में से 2 गया 4। समझे कैसे आया? वो कह रहा है ऑल पार्टनर सैलरी एंड ऑल पार्टनर्स कमीशन। दो पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी, एक पार्टनर की कमीशन, दूसरे की कमीशन माइनस नहीं करी, लेकिन क्या कर दिया आपने? फॉर्मूला चेंज कर दिया। इसका फॉर्मूला रेट अपॉन 100, इसका फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला है बिफोर चार्जिंग, ये फॉर्मूला किसका है? आफ्टर चार्जिंग का। क्वेश्चन ने बोला कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी कमीशन भी। अब इसका निकाल लेंगे 247 का 10 अपॉन 100, 247500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 110 सॉरी 22,500 ठीक आ रही है। 2 वाइज कमीशन अकाउंट। इसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में? और कुछ बोला है तो बता, खत्म करिए इसको। 4,20,000 कितना आ रहा है प्रॉफिट? सेम आ रहा है 2,25,000। तो कितने पार्टनर? दो ही है ना, कोई रेशियो दिया हुआ है? तो अब क्या करोगे? सेम बांट दो, आधा कर दो इसका 1 लाख। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। और यहां पे आपने लिखना है वर्किंग नोट 1 लिखा तो यहां लिखोगे WN2। देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखने दो पहले, ठीक है।